नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएस न्यूज़ हरियाणा। बाड्रा खंड में शुक्रवार को दिन में भीषण गर्मी के बाद देर शाम अचानक से मौसम बदला और तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। इससे खंड के विभिन्न स्थानों पर पेड़ व कई गांवों में लगभग 135 से अधिक बिजली के पोल टूट गए। तेज तूफान से सैकड़ों बिजली के पोल टूटने से कई फील्डों पर 20 घंटे से अधिक समय तक बिजली गुल रही। भीषण गर्मी से आमजन दूसरे दिन भी बेहाल रहे। क्षेत्र में खेतों, नहरों व सड़क मार्गों पर 500 से अधिक पेड़, सैकड़ों किसानों के कच्चे घर व पशुओं के लिए बनाए गए शेड इत्यादि को नुकसान पहुंचा है। पीड़ित ग्रामीणों ने सरकार से सारे क्षेत्र का मौका मुआयना कर नुकसान की भरपाई की मांग की है। उपमंडल क्षेत्र में शाम से शुरू आंधी तूफान देर रात्रि तक चलता रहा। तेज आंधी के साथ बारिश ने एक और जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं दूसरी ओर भारी नुकसान भी पहुंचाया है। आंधी की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कई स्थानों पर बड़े बड़े पेड़ और बिजली के पोल जड़ से उखड़ गए। आंधी के दौरान बाडड़ा के गांव बिलावल, बिंद्राबन, हड़ौदा, उमरवास, मांडी हरिया, मांडी केहर, मांडी पिरानू, बीरला गांव में तूफान के साथ आई तेज बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया है। तेज आंधी से खंड के कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई, वह अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं हो सकी है। बिजली का गुल होना स्वाभाविक था। आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे कि किस प्रकार से बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े शेड किस प्रकार से उखड़ चुके हैं। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी बिजली विभाग बिजली को सुचारू रूप से चालू नहीं कर पाया है, क्योंकि अधिक से अधिक पेड़ टूटे होने के कारण और पोल टूटे होने से है बिजली आपूर्ति में दिक्कत आ रही है। आप खबर में वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से बड़े बड़े शेड जड़ से उखड़ गए हैं। पशुओं को और पक्षियों को भी काफी नुकसान हुआ है। जिस प्रकार से वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि 5-10 लाख रुपए के बनाए हुए शेड अचानक से तबाह हो चुके हैं। किस प्रकार बिजली के पोल है टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं। आने वाले 10 से 15 दिनों में इन पोलों को ठीक करने में समय लग सकता है। हालांकि बिजली विभाग का कहना है कि जल्द ही बिजली सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। नुकसान का जायजा लेने के लिए जब हम भी क्षेत्र में पहुंचे तो विभिन्न खेतों से हमने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे किस प्रकार से ये लोहे की टीनें दूर दूर तक खेतों में गिरी हुई हैं। जिस किसान ने ये शेड बनाए थे उससे कहीं दूसरे खेतों में जाकर के इस प्रकार के शेड ये उखड़ चुके हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर, बिजली की लाइन पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जल खेतों में भरा हुआ है। तो इस प्रकार से जो रबी की फसल की बुआई हुई थी वो भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। शुक्रवार को आए तेज तूफान में क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। तूफान से खरीफ की फसल नष्ट हो गई है, उसकी बुआई दोबारा करनी पड़ सकती है। खेतों में पशुओं और कृषि यंत्रों के लिए बने शेड, मुर्गा फार्म, प्याज के स्टोर इत्यादि को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों के माने तो हड़ौदा, हड़ौदी, मांडी हरिया, मांडी केहर, मांडी पिरानू, बीरला गांव में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मांडी हरिया निवासी राजेश, भरत सिंह, भीम सिंह, जगवीर, संजय, रविंदर, विकास व हड़ौदा निवासी पूर्व सरपंच विजय सिंह, मनोज, पवन, मनवीर, रणबीर, आनंद, विक्रम, सेठिया, रतिभान, चांदी, शेखर, बिलाल निवासी राज सिंह, मांडी केहर निवासी पवन, नरेश, सुशील, सोनू इत्यादि को भारी नुकसान हुआ है। नुकसान का जायजा आप इस प्रकार के वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। किस प्रकार से बिजली के कर्मचारी है इन उलझे हुए तारों को सुलझा रहे हैं। ये बड़े बड़े शेड पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं जो कृषि यंत्रों के लिए किसानों ने अपने फार्म हाउस पर बनाए हुए थे। उधर विपक्ष ने भी इस प्रकार के नुकसान की भरपाई की मांग करते हुए जजपा किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश द्वारका व कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक सोमवीर सिंह शोरान ने किसानों की भरपाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि बाड़ा विधानसभा में आए तेज तूफान से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इस प्रकार के नुकसान को प्राकृतिक आपदा मानते हुए गरीब किसान और मजदूर को मुआवजा दिया जाना चाहिए। किसानों की खरीफ फसल भी नष्ट हो चुकी है। किसान पहले ही 2 बार बुआई कर चुके हैं और तीसरी बार भी बुआई करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों को राहत देने के लिए उचित मुआवजा देना चाहिए।
हमने भी जब मांडी हरिया, हड़ौदा, हड़ौदी और बिरला आदि गांव का दौरा किया तो देखा कि काफ़ी नुकसान हुआ है। इस प्रकार के आप वीडियो में देख रहे हैं कि किसान की पूरी जो लाखों की कमाई है वो बर्बाद हो चुकी है। और आप वीडियो के माध्यम से मांडी हरिया की ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो किसान अपने नुकसान की भरपाई की मांग सरकार से कर रहे हैं। किसानों की माने तो किसानों ने स्पष्ट कहा है कि एक गांव में 10 से 12 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है। किसान अपने स्तर पर इनको दोबारा से सुचारू रूप से चालू करने में सक्षम नहीं है। इसलिए किसानों ने मांग की है कि सरकार अतिशीघ्र इन किसानों की सुध ले और आकलन करवा करके इन्हें आर्थिक नुकसान की भरपाई करवाए, ताकि अपनी जीवन लीला फिर से सुचारू रूप से चालू कर सकें। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि खेतों में बने कच्चे जो मकान थे उनकी छतें भी उड़ चुकी हैं और उन घरों में जिस प्रकार से प्याज की फसल की स्टोरेज कर रखी थी किसानों ने, वो भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि मांडी हरिया का मुर्गा फार्म है, इनमें से सारी छत है आंधी और तूफान के कारण उड़ चुकी है। कुछ बच्चे भी मरने की खबर इसमें सामने आई है। तो किसानों की मांग है कि वो इनकी नुकसान की भरपाई करे और उचित मुआवजा दे, ताकि किसान अपनी जीवन शैली को दोबारा से पटरी पर चालू ला सके। इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि मांडी हरिया निवासी भरत सिंह की 2 बार इन टैन शेडों को लगा चुका है और 15 दिन में ही 2 बार आंधी और तूफान से ये टैन उड़ चुकी हैं। तो अब किसान दोबारा से क्या करे। आप सोलर प्लेट जो खेतों में फार्म हाउस पर लगी थी उनको भी देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से है, वो भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। तो सरकार को चाहिए कि इनकी मदद करे और दोबारा से है किसानों को राहत देते हुए उचित मुआवजा दे। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हरपाल भांडवा ने भी पीड़ित किसानों से मुलाकात की और उचित मुआवजे की मांग रखी। उन्होंने कहा कि सरकार को अतिशीघ्र किसानों का नुकसान के आकलन करवा करके मुआवजा जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सोमवार को एसडीएम के माध्यम से हम ज्ञापन दे करके सरकार को जागृत करने का काम करेंगे और जरूरत हुई तो धरना प्रदर्शन आंदोलन भी किया जाएगा। बिजली विभाग के बाडरा एसडीओ से जब हमने दूरभाष पे बात की तो उन्होंने जल्द बिजली को सुचारू रूप से चालू करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी किसान को पानी और बिजली की किल्लत नहीं आने दी जाएगी। इस खबर पर और किसानों के नुकसान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय दें। आइए और अधिक जानकारी नुकसान किस किस को हुआ है वो किसानों से ही सुनते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है भाई रणवीर। क्या गांव बड़ौदा कला है। कल तूफान में गांव का काफ़ी नुकसान हुआ है। मेरी उम्र में इतना तगड़ा तूफान देखा नहीं है। किसी भाई ने डांगर पशु खातर साइड बना रखा था, किसी ने खेती बाड़ी खातर बना रखा है, किसी ने रहन खातर बना रखा है, सब तहस नहस कर दिया। कोई सोलर प्लेट थी वो भी सब बेरे को निकत गई। ये भाई सरकार से रिक्वेस्ट करा हाँ हमारी क्यों सुने कि मुआवजा दे इसको, क्यों काफ़ी नुकसान हो रहा है। 70-80 हज़ार रुपये से घाट किसी जमींदार का है ही नहीं मेरी नॉलेज में। ये देख बो रखी थी, जो फसलें बो रखी थी वो भी नष्ट कर दी। क्या करें। गांव हरिया मांडी से रणवीर नंबरदार और ये गांव के आड़ोसी पड़ोसी पूरे गांव के यहाँ पर इकट्ठे हुए। कल जो प्रकृति ने गांव के अंदर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के अंदर ये जो कहर डाया है, इसका नमूना ये देखने को मिल रहे हैं। गांव के अंदर लगभग मान्य तो लगभग 10 करोड़ रुपए से ऊपर का गांव के अंदर नुकसान है। इसमें हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि सरकार इसमें किसानों की, गरीब मजदूर की सुध ले और हल्का विधायक हल्के के अंदर आए, गांव के अंदर आए और आकर उचित मुआवजा दिलाने का काम करे। नहीं देखा है ऐसा, पहली बार इतना बड़ा नुकसान हुआ है और ये तो दिख रहा है आपके सामने है कितनी वो नुकसान, भारी नुकसान हो रहा है। हर घर के लिए नुकसान है, हर घर में है नुकसान। ये नहीं है कि छोटा मोटा नुकसान हो, बड़ा भारी नुकसान है। और सरकार से अनुरोध है कि इस नुकसान की भरपाई करवाई जाए। जमींदारों ने दो बार तो फसलें पहले बो चुके थे, अब तीसरी बार भी नुकसान खत्म कर दी है, कोई फसल नहीं बची है इस बार। और प्रकृति का इतना जबरदस्त नुकसान है कि इसकी कोई कहा नहीं जा सकता। अच्छा, आंधी का इतना भयंकर तूफान था कि पता ही नहीं चला। 10 सेकंड का इतना भयंकर तूफान हुआ कि उसमें सब कुछ नष्ट हो गया। किसी ने अपने खेत के
ट्रैक्टर के लिए रख रखा था, कोई पशुओं के लिए, पशु भी भारी मरे हैं इसमें। सरकार से ये अपील है कि सरकार इसकी सुध ले और मुआवजा, उचित मुआवजा दिलवाया जाए, तभी किसान का गुजारा होगा। नहीं तो ऊपर से 2 बार तो न्यूमार हो ली और ऊपर से ये हो गया, शेड वगैरह पशुओं की कितनी नुकसान हुआ है।